वो धरोहर आपके यहाँ है। जब मैं छोटा था, मैं 7 साल 8 साल का, तो उसी समय से कहे ना कि मेरे अंदर एक ये समझिए कि गॉड की भगवान का देन था, जो कभी डांस करते थे लेकिन नाम नहीं पता था, इसलिए ना कि हम कहीं जाते नहीं थे ज़्यादा, गांव में ही कहीं कहीं पे ब्याह शादी हुआ तो उसमें नाच लेते थे। लोग कहता था कि ये लौंडा ऐसा नाचता है। लेकिन हम बच्चा थे ना, जब हम पटना आ गए, मैंने वहाँ पे लोग बोले कि बिगड़ जाएगा, मेरे पिताजी बोले कि बिगड़ जाएगा, ये लौंडा बन जाएगा। मुझे पटना भेज दिया गया 7 साल की उम्र में पढ़ने के लिए, कि यहाँ भेज देंगे तो सुधर जाएगा। यहाँ पे मुझे पता चला कि लौंडा नाच ये है और मैं इसको करूँगा, इस संस्कृति को बढ़ाऊँगा। जीवन जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं इस लौंडा नाच को करूँगा और इसे एक देश विदेश तक पहचान दिलाऊंगा। सर, हमने सुना है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सिने स्टार अमिताभ बच्चन जी के साथ भी आप कुछ काम करने वाले। बिल्कुल, वो तो बात की बात है। मैं चाहूँगा, मुझे मेरे सरकार कुछ बाद में सपोर्ट भी किए हैं। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप सपोर्ट करें। मैं सरकार से भी पर्सनली मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस चीज़ को सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा पहला डांस है, मेरी संस्कृति है। मैं अभी हाल में 15-16 मार्च को लौंडा नाच फेस्टिवल कराया था। जब लौंडा नाच फेस्टिवल कराने गया था, इसमें कला संस्कृति विभाग ने मुझे साथ दिया, संगीत नाटक अकादमी ने साथ दिया। लेकिन अचानक पता चला कि लौंडा शब्द को बदला जाए, क्योंकि बहुत हंगामा हो रहा है, कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं, ये शब्द गाली है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, तो हम बोले कि सर ये कैसे गाली हो सकते हैं, तो लौंडा शब्द है हम लोग का पहले शुरू से ही चलते आ रहा है। तो नहीं बदल के कीजिए, आप क्या कर सकते हैं, तो उसे लोक नाच दिया गया, ठीक है। लेकिन हम 11 जिला से राष्ट्रीय लौंडा नाच करवाए, 11 जिला के लोग आए। 14-15 तारीख को प्रेमचंद शाला में, अभी भी ऐतिहासिक है, ये पहला लौंडा नाच महोत्सव मैंने कराया। सर, बात हुई अमिताभ साहब की जी। आपने कहा कि लोग कहते हैं गाली है जी। मुझे लगता है जब आपका जन्म शायद नहीं हुआ होगा या फिर आप छोटे होंगे जी। तो अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म में फिल्माया गया मेरे अंगने में। बिल्कुल वही, वो तो सर है ही, अमिताभ सर तो जो है वो उन्हीं से हम लोग भी सीखते हैं, वो महान है। और कोई नहीं, गोविंदा है, कई हीरो जो है कि तो सर थोड़ा सा तो उस गाने पे एक डांस बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लीज एक बार मैं एक और चीज बता दूं कि मुझे भारत सरकार से इस डांस के लिए फेलोशिप मिला हुआ है, स्कॉलरशिप भी मिला हुआ है भारत सरकार से। बिहार सरकार मुझे कला सम्मान भी दिए हैं इस डांस के लेके, और मुझे भिखारी ठाकुर भी सम्मान मिला हुआ, कई सम्मान, अनिल मुखर्जी सम्मान मिला हुआ, कई सम्मान मिला हुआ। जो महाराज सारा सम्मान रघुवे ले ले बनी पब्लिक खाती छोड़ो नहीं तो ये भाई मेहनत भी तो करते हैं ना, मेहनत भी करते हैं, कई जगह चौकी तोड़ते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं बाकी कलाकार मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में, वो अपने अपने क्षेत्र में ले रहे हैं। कोई संगीत में करते हैं, कोई अलग नृत्य में करते हैं, कोई अलग विधा में करते हैं, तो अपने अपने क्षेत्र में सब ले रहे हैं। तो मैं जो करता हूँ मैं आपके सामने हूँ। तो थोड़ा सा अमिताभ साहब के गाना पे अगर आप दोनों थिरक जाएं तो लगेगा कि बिहार में भी ये है। गाने के जो बोल थे बहुत प्यारे बोल थे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। देखिए बिहार के 2 होनहार कलाकार सारे सम्मान से सम्मानित। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। जिसकी बीबी छोटी 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 छोटी, जिसकी बीबी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। गोद में उठा लो, अरे गोद में उठा लो, बच्चे का क्या काम है, गोद में उठा लो, बच्चे का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। चलिए बातचीत के दौर जारी रही। आपने बहुत अच्छा डांस किया है और ये जो मंच है, इस मंच पे आपने दिखाया, खाटी बिहार के दर्शक आपको देख रहे थे। मैं चाहूँगा कि ये जो कला है आप दोनों और शिखर पे ले जाएं। हमारे चैनल के और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं सर। लेकिन सवाल वहीं रह गया, फिल्म तो कर दिया आपने, नाम नहीं बताया। जी, ये फिल्म का नाम है द लिपस्टिक बॉय। द लिपस्टिक बॉय नाम भी ऐसा है कि मतलब एकरा के भोजपुरी में बोली द लिपस्टिक बॉय, इट्स इंग्लिश नेम। एकरा के जो भोजपुरी में का कहने कि भोजपुरी के डांस होते क्या भोजपुरी भाषा में बोली, मतलब लिपस्टिक वाला लड़का। ये कहना चाहते हैं कि द लिपस्टिक बॉय फिल्म के नाम हो और आप सब जब रिलीज होके, कहिया रिलीज होके वाला बा? 24 को कला संस्कृति विभाग और संगीत नाटक अकादमी के द्वारा मोना सिनेमा में, अप्रैल को। जी नहीं मार्च को, बिहार दिवस के उपलक्ष्य में
मोना सिनेमा में 12 से 3 ये दिखाया जाएगा। उसके बाद मतलब रिलीज हो 24 मार्च के इनकर फिल्म जौन बा मोना सिनेमा हॉल में देखावल जाई 12 बजे ले 3 बजे तक। आप तमाम दर्शक से हमारा जाएगा। आग्रह सर, बा। ये है मेरी जीवन पे, मतलब 30 साल का संघर्ष, मतलब लौंडा नाच हम जो किए उसमें क्या क्या संघर्ष आया, परिवार छूटा, समाज छूटा, लोग छूटे, और क्या क्या लोग हम ताना देते थे, क्या कहते थे, वो भी उसमें है। और ये है कि लिपस्टिक वह नाम क्यों पड़ा, आखिर लड़का लिपस्टिक क्यों लगाता है, तो उसके पीछे वो जो रीजन है वो आपको फिल्म में दिखाया जाएगा कि आखिर लिपस्टिक लगाने से वो लड़का मतलब क्या होता है, क्या करता है। तो वो पूरे जीवनी संघर्ष है, मेरा जीवन का संघर्ष है। और इसे मनोज पटेल जो जोधा अकबर में आप देखे होंगे कि पूरे फिल्म में है, वो जोधा अकबर पूरे सीरियल में है, वो रेशमा नाम के से वो उसमें है। और कोलांचल फिल्म में भी है, बधाई हो बधाई में, कुमकुम भाग में, कई सीरियल और फिल्म में आ चुके हैं। वो मेरा कैरेक्टर किए हैं उदय का। और सुपर्णा चक्रवर्ती एक कार्यक्रम में मैंने आप दोनों को शायद देखा था, आपको तो कंफर्म देखा था जब, और अच्छा लगा था जब आपके एक सीनियर और एक शायद जूनियर थे, तीनों ने अपनी गुरु माँ का पहुँच हुआ था। और उस समय लगा था कि एक कलाकार तो मेरे सामने खड़े है। आज आपके बारे में विस्तृत जानकारी भी हमने जानी। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु हैं ये बलराम लाल जी, जो अब नहीं है इस दुनिया में। मैं उन्हीं से अपना ये जो ज्ञान है, ये लौंडा नाच वाला, पवड़िया नाच वाला, मैं उनसे सीखा था। और उनका जो हाव भाव था वो 80-85 के बरस में भी लगते थे कि 16 बरस के हैं। जब मंच पर चले जाते थे तो 16 बरस के लड़का लड़की फेल हो जाते थे। मैं उनसे सीखा हूँ। मुझे गुरुजी ने कहा, बेटा अच्छा करोगे तभी लोग बोलेंगे, नहीं करोगे तभी लोग बोलेंगे, और खराब करोगे तभी लोग बोलेंगे। तो इससे अच्छा है कुछ करो, जो भी करो सच्चे मन से करो, मेहनत से करो, आगे बढ़ो। नित्य गुरु नरेंद्र मोहनी जी गुजर गए, उनके बारे में क्या वो भी है, मैं उनसे भी सीखा हूँ। मैं बताना चाह रहा था कि मैं उनसे भी क्लास लिया हूँ, वो भी बहुत अच्छे थे। और हम लोग को इतना ज्ञान दिए हैं, नृत्य में इतना सब कुछ बताए हैं कि मैं उनको भूल नहीं सकता हूँ। आज भी याद करते हैं लोग। नगेंद्र मोहनी हैं, चाहे बलराम लाल जी हैं, चाहे ये उनके पुत्र हैं, क्या नाम उनका है, मधुकर आनंद जी हैं, और विजय कुमार मिश्र जी हैं। इन लोग को मैं भूल नहीं सकता हूँ। और मेरे शोभा चक्रवर्ती हैं, वो भी, उनसे भी कुछ मैं सीखा हूँ फोक। तो ये सब गुरु हैं जिनसे मैं ज्ञान लिया हूँ। बाकी तो बातें अच्छी लगी हैं सर, लेकिन विदेशिया अभी भी रुका हुआ है। भिखारी ठाकुर जी का प्रसिद्ध विदेशिया नहीं, रुका हुआ नहीं है। रुकने का मतलब था आपसे बातचीत के क्रम में विदेशिया का जिक्र तो हमने किया ही नहीं। हाँ, तो करने वाले विदेशिया जो शो है वो 784 या 85 शो हो चुका है। और उसमें मैंने 300 शो मैं किया हूँ, जिसमें रखेलिन का रूप और पूरा डांस जो है उसमें मैं ही किया हूँ। उसमें संजय उपाध्याय जी डायरेक्टर हैं। और बहुत ही अच्छा नाटक है। आप लोग कहीं अगर विदेशिया देखने को आपको मिलता है तो जरूर देखिए। भिखारी ठाकुर जी का ये लिखा हुआ है विदेशिया नाच। उनका कहा हुआ है कि नाच ना ये तमाशा है, ठीक ना। तो ये देखिए जरूर, उनका तमाशा है वो नाटक है, और उसमें हम लोग डांस किए हैं, उसमें एक्ट भी किए हैं। बहुत अच्छा नाटक। अपनी नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पीढ़ी को तो संदेश देंगे ही, पीढ़ी के जो आने वाले गार्जियन हैं उनको भी बोलेंगे, क्योंकि मुझे गार्जियन से सपोर्ट नहीं मिला था। मैं अपने दम पर इस चीज़ को आगे बढ़ाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चे जो कुछ करना चाहे, खेल में जाना चाहे, संगीत में जाना चाहे, नाटक में जाना चाहे, डांस में जाना चाहे, कोई विधा में जाना चाहे, उसे सपोर्ट कीजिए आप, उससे आगे बढ़ाइए। क्योंकि उसे अगर आगे नहीं बढ़ाइएगा तो वो कहीं का नहीं रहेगा। वो अपनी मेहनत करेगा लेकिन उसका दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। हम लोग को सपोर्ट नहीं मिले, इसलिए हम गार्जियन को भी कहना चाहते हैं अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। अगर आप वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप जबरदस्ती कहेंगे डॉक्टर बनो, तो वो भैंस का भी डॉक्टर नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात कहा आपने। बात करते हैं मैडम से। मैडम, जो आपने बिहार में नृत्य शुरू करी थी, बिहार का जो दौर था वो थोड़ा खराब था, तो उस दौरान आपको मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी होगी, दोस्तों की, घर परिवार की, रिश्तेदारों की। वो कैसा समय था आपके लिए? जब मैं स्टार्ट की थी फोक डांस तो लोग वो सोचते थे कि ये वेस्टर्न ही करने जाती है। डांस को लोग गलत तरीके से सोचते हैं या गलत देखते भी हैं। जब मेरी मम्मी लोग जाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम करती हैं तो अच्छा लगा उनको, लेकिन वेस्टर्न ज़्यादा हम लोग से हावी है, क्योंकि हम लोग जब भी
फोक करने जाते हैं तो वेस्टर्न ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं, लेकिन आजकल का स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, सब जगह वेस्टर्न ही चल रहा है। लेकिन हम लोग अपनी संस्कृति को दिखाने में कहीं छोड़ते नहीं हैं। हर गांव में कहीं भी जाना रहता है, गांव में वहाँ पे हम लोग करके दिखाते हैं संस्कृति। और स्कूल वगैरह में भी बुलाया जाता है, स्कूल में भी आप बुलाया जा रहा है हम लोग को स्पेशल कि आप बच्चे लोग को सिखाइए संस्कृति हमारी क्या है, कजरी क्या है, झूमर क्या है। अभी के डेट में आप किसी भी स्कूल में बिहार की संस्कृति के बारे में बच्चों को बताया क्या है तो उनको नहीं पता है। तो मैडम अभी बात की माफ़ी चाहूँगा, झूमर और कजरी बहुत शुभ कहा जाता है हमारे यहाँ, हमारे सनातन परंपरा में जो कहते हैं। मैं किसी जाति विशेष का समर्थन नहीं करता, खाटी बिहार इसका विरोध करता है, लेकिन बात चूँकि सांस्कृतिक कार्यक्रम की आ रही है इसलिए हमने कहा तो एक झूमर तो बनता है। ठीक है, झूमर गा के। हाँ जी, अब गा के भी और थोड़ा नृत्य हो जाए तो कुछ भाव होने चाहिए। महुआ की झूमे डलिया जी, महुआ की झूमे डलिया, तनी तकन बले मुआ हमारे ओरिया, तनी तकन बले मुआ हमारे ओरिया। अब मामू जरी गले महुआ कुचाई गले, अब मामू जरी गले महुआ कुचाई गले, डलिया से भरी गले कुले डलिया जी, अम्मा से भरी गले कुले डलिया, तनी तकन बले मुआ हमारे ओरिया, तनी तकन बले मुआ हमारे ओरिया। ये जो आपने सुना कि टनी ताक ना बोला मुआ हमार ओरिया, एगो मेहर अपना मर्द के कहतिया कि तनी हमरो और देख लो गाना के भाव रह जी। आज के जौन मधुरता ना दिखेला हमनी के पारंपरिक गीत में, हमनी के पारंपरिक नृत्य में, और भाई आप देखनी है कि दोनों जन जोड़ी बैठे देखावत रहल, कतना मनमोहक लागेला, एकदम बुझाला कि करेजा के छुअता। और सर मैं ये पूछना चाहूँगा, कहीं कार्यक्रम वगैरह में आप लोग को बुलाया जाता है तो क्या आप जाते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी भी तो बुलाया गया है, बिल्कुल जाते हैं। धन्यवाद सर। आपने देखा इन दोनों कलाकारों को, आपका है ना, इसको आप देख रहे हैं इसका भी डांस का गजब गाता हूँ, आज ही होता है इधर आके